हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली स्टडी प्रैक्टिस में। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में। जिसका फर्स्ट डीबी में नहीं हुआ है वो निराश ना हो, सेकंड डीबी जरूर आएगी। तो सेकंड डीबी कब तक आएगी बताएंगे आपको, कितने मार्क्स डिक्रीज होंगे इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी थोड़ी उम्मीदें बढ़ाने के लिए, शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। तो कुछ दिनों की बात है, आप टेंशन ना लें। अब मैं एक क्यों बोल रहा हूं कुछ दिनों की बात है, क्योंकि 25 फरवरी को महा ट्यूटर कैंपेन हो रहा है। महा ट्वीट करें आप ट्विटर पे जाके, और ये ट्यूटर कैंपेन बहुत बड़ा हो रहा है और वेटिंग लिस्ट के लिए हो रहा है। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में जानेंगे, वेटिंग लिस्ट होती क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली अपडेट रेलवे के बारे में मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। वेटिंग लिस्ट आपको बता दूं, सन 2018 की वैकेंसी और अभी 19 की वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट नहीं है। वेटिंग लिस्ट हटा दी गई है। वेटिंग लिस्ट का मतलब होता था 1:1.5, यानी कि सपोज पहले सीट किसी जोन में 1000 हैं मान्य, तो जो बच्चे बुलाए जाते थे कैंडिडेट्स वो 1500 बुलाए जाते थे, यानी 500 स्टूडेंट एक्स्ट्रा बुलाए जाते थे। ये वेटिंग लिस्ट होती थी। अब इसमें होता क्या था, पहले आपकी कट ऑफ लगाई, 15 से स्टूडेंट बुला लिए, ठीक है। अब उसमें से आपके 1000 का मेडिकल और डीबी होता है, जो हमारे 1000 सीट हैं। तो उनमें से कुछ बच्चे, जैसे कि मान लिए 100 अब्सेंट हो गए, आपके अब्सेंट हो गए, 100 ने स्किप कर दी, वो नहीं करना चाहते ग्रुप डी की जॉब, या किसी का और किसी में आ गया, एनटीपीसी में हो गया, या सीजीएल में हो गया, या एमटीएस में हो गया। बहुत सारी वैकेंसी आती रहती हैं, स्टेट एग्जाम में हो गया किसी में, तो वो लोग नहीं आते हैं। तो मान लिया कि 1000 में से 800 बच्चे तो हो गए सेलेक्ट, और बचे 200 सीट फिर से खाली हो गई। तो 200 सीट खाली हुई हैं, वो इन 500 में से फिर दोबारा बुलाए जाते थे। तो 200 बच्चों को फिर दोबारा कट ऑफ को डिक्रीज करके 200 बच्चे फिर से बुलाए जाते हैं। 203 से जो भी बच्चे अब्सेंट रहे होंगे, स्किप किया होगा और किसी एग्जाम में आया होगा, उनको बुलाया जाता था। ये तो होती थी आपकी वेटिंग लिस्ट, ठीक है। ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे समझते हैं अब क्या है। अब 1/1 के रेशियो में बुलाए गए हैं डीबी और मेडिकल के लिए। 1/1 के रेशियो में मान लो कि 1000 वैकेंसी थी, तो 1000 ही बच्चों को बुलाया गया, ठीक है। अब होता है सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी। अब ऐसे होता है, मैं पहले की बता दूं, जब ऐसे डीबी आती थी तो एक बारी एक जोन में तो 10 से 12 डीबी लिस्ट भी आई थी। आप उम्मीद ना छोड़े, अगर आपके नंबर कहीं हद तक कम है तो आपका जरूर आएगा, सेकंड नहीं तो थर्ड डीबी में आएगा जरूर। आप उम्मीद ना छोड़े। तो आपको आगे बताता हूं। अब ये 1000 बच्चे थे, 1000 ही बुलाए। 1000 बच्चे बुलाने के बाद इसमें अभी क्या होता है, 100 बच्चे अब्सेंट मान लेता हूं मैं, अब्सेंट हुए। और ऐसे ही हो रहा है, हर एक जोन से क्वेरी आ रही है, रिव्यू आ रहा है बच्चों से। तो हर दिन 10 से 15 बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं। 10 से 15 बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं। एक दिन में 400 समथिंग का मेडिकल हो रहा है, डीबी हो रहा है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। तो 100 बच्चे समथिंग मैंने मान लिया स्किप किए, और कुछ बच्चों का किसी में सिलेक्शन हो गया, जैसे एनटीपीसी, एमटीएस की भी डीबी लिस्ट आने लगी है, सीजीएल वगैरह में। किसी में भी बहुत सारे एग्जामों में बच्चे एग्जाम देते रहते हैं, तो और किसी में हो जाता है। तो मान लिया कि 250 बच्चे अब्सेंट हो, यहां से आए नहीं, तो कितना रह गया, 750 बच्चे। ये 750 बच्चों का तक क्लियर हो जाएगा डीबी और मेडिकल, ये हो जाएगा।
अब बचते हमारे 250 सीटें खाली हो जाती हैं, 250 सीट खाली हो गई। अब इन 250 सीट के लिए क्या करेंगे, वो दोबारा सेकंड डीबी लिस्ट लगाएंगे। तो ये तो आपका 100% कंफर्म है, सेकंड डीबी लिस्ट आएगी। कुछ बच्चे की कमेंटें आ रही थी कि सर सेकंड डीबी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूं। बहुत बच्चे दुखी हैं, किसी का तो 0.09 से भी रह गया है, तो वो बच्चे काफी दुखी हैं जिसका नहीं हो पाया। इस वैकेंसी से बहुत से बच्चों की उम्मीद है बहुत ज्यादा जुड़ी थी, क्योंकि ये 4 साल से रुकी हुई वैकेंसी है। तो बच्चों ने सोचा था कि इस बार ही तो फाइनली हो ही जाएगा, और मार्क्स भी अच्छे थे। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि 8 से 9 मार्क्स तक कट ऑफ में बढ़ जाएंगे, और 10 से 12 भी बढ़े हैं कहीं कहीं पर, तो कुछ ज्यादा ही इंक्रीज कट ऑफ हो गई। इसीलिए बच्चे थोड़ा अपने आप में सैड फील कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं सेकंड डीबी लिस्ट कैसे आएगी। तो जो 250 बच्चे हैं, तो वो कट ऑफ को डिक्रीज करके दोबारा से सेकंड डीबी लिस्ट लगाई जाएगी। अगर आपके नंबर 1 से 1.5 नंबर आपका कम है, ज्यादा से ज्यादा 2, तो आपका कंफर्म नंबर आएगा ही आएगा, क्योंकि इतना तो डिक्रीज होना ही होना है, 1 से 1.5 नंबर। तो आप चिंता बिल्कुल ना करें कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो आप इस बात से श्योर हो जाएं कि आपका होगा ही होगा। 0.1 से 2 नंबर तक लास्ट में जितनी भी डीबी लिस्ट आएंगी, 2 नंबर जिसके कम है उनका हो ही जाएगा, कंफर्म है। कुछ चैनल वाले बता रहे हैं, कुछ चैनल वालों का बोलना है अगर आपके 5 नंबर भी कम है, 5 नंबर तक डीबी डिक्रीज होगी। तो ये मुझे कहीं तक मेरे हिसाब से, मेरे आंकड़ों के हिसाब से नहीं लग रहा है कि 5 नंबर तक कम हो सकती है, क्योंकि किसी से ज्यादा उम्मीद भी लगाना हमारे लिए नुकसान होता है। आप अगर ज्यादा ही आपके नंबर कम है, 5 से 6 नंबर आप बिछड़ रहे हैं कट ऑफ से, तो आप अगले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप एक के भरोसे नहीं बैठ सकते। हाँ, अगर आपके 0 पॉइंट में 0.6, 0.5, 1 नंबर, 1.5 नंबर अगर आपके कम है, तो आप जरूर इससे अपनी उम्मीद लगा सकते हैं, आपका सेकंड डीबी लिस्ट में या थर्ड डीबी लिस्ट में जरूर आएगा। और सभी जोन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो आपका कंफर्म हो जाएगा। तो आगे हम बात करेंगे ट्विटर कैंपेन के बारे में, जो महा ट्विटर कैंपेन हो रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया। 25 यानी कल 25 फरवरी 2023 महा ट्विटर कैंपेन है। तो आप सभी लोग भाग लें, वेटिंग लिस्ट के लिए है। तो आपका रहेगा हैशटैग रेलवे ग्रुप डी वेटिंग 2, ये आपका टैगलाइन रहेगी। हैशटैग आपको जरूर ट्वीट करना है, जिससे आपकी वेटिंग लिस्ट आ सके। वेटिंग लिस्ट आएगी तो हमारे लिए फायदा है, और वेटिंग लिस्ट रेलवे ने खुद हटाई थी अपने फायदे के लिए। तो अगर आपको एक और बात बता दूं, अगर आपके 0.5 से 1.5 नंबर, 1.5 से 2 मान लेते हैं, अगर आपके कट ऑफ से कम है, तो आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, क्योंकि डीबी में आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, आपका नंबर आएगा। अगर सेकंड डीबी लिस्ट कभी भी लग सकती है। ये फर्स्ट डीबी आपकी हो जाएगी, उसके बाद सेकंड डीबी का ही नंबर है। इसीलिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। आप पहले से ये ना सोचें कि मेरा नहीं हुआ है तो मेरा नहीं होगा, इससे आपके लिए नुकसान है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनने में टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और सारा कुछ आप देख लें, और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेडिकल और डीबी बहुत अच्छे से हो रहा है, हर जगह पर अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो आपको टाइम भी दे रहे हैं, इसीलिए आप डरे ना कि मेरा ऐसे है वैसे है, ये नहीं हो पाएगा, तो सब होगा। तो उम्मीद है आपको मैंने इस वीडियो में सारा कुछ समझाया, डीबी के बारे में और मेडिकल के बारे में, और कट ऑफ कितनी कम हो सकती है, कितनी डिक्रीज हो सकती है। और उम्मीद ना छोड़े, और जो बच्चे दुखी हैं वो ज्यादा दुखी ना हो, सबका हो जाएगा इसी में। तो धन्यवाद आप सबका। आप हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।